हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ योगेंद्र और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 13.6 क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter square, then find radius of base and its volume. Use pi is equals to 3.14. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, जिससे हमको क्या निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू. उस आर की वैल्यू को वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा. पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में अपन को पाई 22/7 नहीं लेना है. यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी 3.14 वो यूज़ करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है. ये दे रखा है, इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया उस एरिया को बोलता है जो एक वॉल की फॉर्म में हो. अपना रूम होता है कोई भी, उसके अंदर जो भी वॉल होती है वो क्या कहलाती है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है. जो वॉल का एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन डाटाज क्या क्या दे रखे, पहले तो वो हम लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो गिवन डाटा हमको दे रखे हैं. हमको यहाँ पर दे रखी है h दे रखा है 5 सेंटीमीटर. ठीक है. और क्या दे रखा है, हमको दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया हमको दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया. हम सभी जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh. ठीक है. लेटरल सरफेस का एरिया होता है 2πRh. यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास सारी क्वांटिटी गिवन है. और लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है अपन को दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच गिवन है 594.2. ठीक है. यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो देखो जितनी भी चीज़ें आर के साथ में जो मल्टीप्लाई में है उनको पहले मल्टीप्लाई कर दो या सीधा वहीं भेज दो. जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाने के बाद में डिवाइड में चला जाता है. तो आर यहाँ अकेला रह जाएगा, उधर 94.2 पर, बाकी सारा इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चलेगा. जैसे कि 2 इंटू 3.14 इंटू 5. ठीक है. मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर आ जाएगा 100. इस पॉइंट से ये पॉइंट कट हो चुका है और ये इसका 3 टाइम होता है तो ये 3 टाइम में कट जाएगा इससे. ठीक है. तो अपने पास क्या क्वांटिटी बच गई, R इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 ऊपर और नीचे बच गया 2 इंटू 5. ठीक है. तो ये हो गया 30/10. 0 से 0 कट गया 1/3. इट मीन्स 3 क्या आ गई, सेंटीमीटर अपनी रेडियस आ गई. हमको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट थी, बाकी सारी चीज़ें गिवन थी क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² h होता है. ठीक है ना. सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था πr²h. तो
अब उनको आर नहीं पता था तो आर यहाँ से अपन ने फाइंड आउट कर लिया। और अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा लैंग्वेज बना देते हैं। हैंस बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके, यागी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना, इसी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट उसके अंदर पूछा था कि रेडियस फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा था, उससे अपन ने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा है वॉल्यूम ऑफ द cylinder, volume of the cylinder. We know all pi r square h वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है पाई इज इक्वल्स टू 3.14। यहाँ पर आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ कि 22/7 नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है पाई की वैल्यू। सो 3.14 इंटू आर हमने निकाल दिया 3 स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच क्वेश्चन में दे रखा है 5। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3.14 इंटू 9 5। जैसे ही मैंने ये पॉइंट हटा नीचे आ गया, 100 और 5 कट जाएंगे 1 टाइम, और ये जाएगा 20 टाइम। ठीक है, ऊपर क्वांटिटी बच गई 314 इंटू 9/20। ठीक है, 3149 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 32, 9 1 जा 9 और 3 12 1 27 प्लस 8 28, ये आ गया। ठीक है, इसको हमको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, 1 टाइम जाएगा 20 से, रिमाइंडर बचेगा 8, फिर 2, फिर 4 टाइम जाएगा 80, फिर रिमाइंडर बचेगा 2, फिर वापस यहाँ से 2 ले लेंगे, फिर 2 टाइम फिर जाएगा 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 2, और फिर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0, फिर जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से अपना वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 9 9 9 दिन 18 9 36 9 6 36, 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पर भी 6 आएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा, यहाँ पर 6। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं से वापस कर लेते हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, 314 इंटू
9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 का 6 हाथ लगी 3, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, और 27 और ये हो गया 28। इसके अंदर 2, 8 और 1 टाइम करेंगे 20, 8 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ से फिर 2 को ले लेंगे, फिर 4 टाइम करेंगे 80, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और फिर लेंगे 6 को, ठीक है ना, 1 टाइम 20, ठीक है, 1 टाइम 20, और फिर बचेगा 6, फिर लगा लेंगे पॉइंट, फिर कितनी बार दे जाएगा 3 टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हमारा वॉल्यूम भी आ चुका है। वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ चुका है 1413 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इजी तरीके से। आप इसको वीडियो को देखना अच्छे से, इसको समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।